सब्सक्राइब करें गियरहेड चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करें ऑटोमोटिव रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गियरहेड। जैसा कि आप सबको बता दूं, मैं आज हम जो अपने चैनल पे बताने जा रहे हैं वो है कि अगर आप कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी बाइक बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, तो कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए सेकेंड हैंड बाइक ख़रीदते समय। और बहुत से लोग हैं जो कई बार क्या होता है, गलत बाइक ख़रीद देते हैं, गलत अमाउंट में, यानी कई बार ज़्यादा प्राइस में ठीक ठाक गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं, उनका घाटा हो जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स जो आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हैं, तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में जो है वो है किसी भी गाड़ी का लुक्स। तो आपको गाड़ी देखने से ही पता चल जाएगा कि गाड़ी में क्या क्या है या नहीं है, पहला पॉइंट है। तो देख लें कि कहीं ज़्यादा स्क्रैचेस ना हो और कुछ टूटा फूटा ना हो। गाड़ी का जो क्वालिटी है, कुछ भी टूटा है फूटा है, आपको देखने से पता चल जाएगा कि गाड़ी की कंडीशन किस तरीके से क्या है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है इंजन। तो आप इंजन को चेक कर सकते हैं कि इंजन कैसा है, क्या है। और जैसे कि इंजन का नॉइज़ कैसा है, इंजन में ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है, या ऑयल का जो लेवल है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से दिखता है ऑयल लेवल हो गया। अगर कुछ लीक है इंजन में, क्या क्या ख़राबी है, उसका साउंड कैसा है, उसके आप पता लगा सकते हैं कि इंजन किस तरीके से है गाड़ी का। तो ये हो गया सेकंड थिंग जो आपको इंजन में ध्यान देना है। और अगला पॉइंट जो है वो है आपका फ्रंट सस्पेंशन का जो सील है उसको आप देख सकते हैं। जैसा कि शायद दिख रहा होगा आपको, इसका जो सील रहता है ये कई बार फट जाता है और यहाँ से ऑयल लीक करता है। तो ये इसको आपको ध्यान में देना है कि जो गाड़ी के सस्पेंशन है वो सही है या ख़राब तो नहीं है बोल के। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है बाइक अगर आप खरीदते हैं तो। और अलॉय व्हील्स आप चेक कर लें बाइक के कि कहीं बेंड तो नहीं है, उसमें कुछ क्रैक्स तो नहीं है, देख सकते हैं क्लियरली, अच्छे तरीके से देख लें। ये एक पॉइंट हो गया अलॉय व्हील्स। और अलॉय व्हील्स के बाद आप देख सकते हैं ब्रेक्स कैसे हैं उस गाड़ी के। ब्रेक्स में आप दोनों गाड़ी के डिस्क को चेक कर सकते हैं। डिस्क में देख सकते हैं आप ज़्यादा ऐसा लाइंस ना रहें। अगर लाइंस रहेंगे तो समझ जाना कि जो जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसने जो ब्रेक शूज़ है, ब्रेक पैड, उसके घसने के बाद भी उसने उसी को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आपका जो डिस्क है इसमें लाइंस आ गए हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दे लें कि उसका जो डिस्क का कंडीशन कैसा है, उसके जो ब्रेक्स हैं वो बराबर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। अगर गाड़ी ABS बाइक है तो उसके जो ABS है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या ना कर रहे हैं। दोनों साइड के ब्रेक्स को आप प्रॉपर्ली चेक कर लें। और जो ब्रेक के पैड से, यहाँ से शायद आपको दिख पा रहा होगा, ब्रेक के पैड से वो देख लें कितना घिसा है या कितना बचा हुआ है। वैसे वो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लें ब्रेक्स को जब चेक कर रहे हैं तो। और अगला पॉइंट जो है वो है हमारा रेडिएटर। शायद यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा रेडिएटर को चेक कर लें कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या ना कर रहा है, उससे कुछ कूलेंट लीक तो नहीं कर रहा है। और जैसा कि रेडिएटर में यहाँ आपको डिज़ाइन दिख रहा है, ये सामने में, इसमें कुछ डेंट है या कोई लीकेज है, ये सब चीज़ को आप ध्यान दे लें। और कई बार क्या होता है, कई लोग रेडिएटर में कूलेंट की जगह पानी भी फिल कर देते हैं, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान दें। उस कारण क्या होता है, रेडिएटर में कई बार रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। तो उस चीज़ को भी आप ध्यान दें, गाड़ी में रेडिएटर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या ना कर रहा है। तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। रेडिएटर के साथ साथ आप रेडिएटर में जो कूलेंट है उसका लेवल भी चेक कर लें कि वो बराबर है या कम या ज़्यादा तो नहीं है। कई बार क्या होता है, कम रहने की वजह से गाड़ी ओवर हीट करती है, और ज़्यादा होने से तो उतना दिक्कत नहीं है, वो ओवरफ्लो हो जाता है। और अगली बात कर लें ब्रेक्स की। मैं बताया तो आप ब्रेक का जो फ्लूइड है, ऑयल है, उस कितना डलता है, उसमें कितना फील है, उसको भी आप चेक कर लें। यहाँ से लेवल चेक कर सकते हैं आप खोल के। अगर दोनों डिस्क है तो दोनों साइड ब्रेक का जो फ्लूइड है, ऑयल है, इसको आप यहाँ से रियर का भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो चीज़ है वो थोड़ा मेजर पॉइंट है, इसका आप ज़रूर ध्यान दें कि जो बाइक के टायर्स है वो किस तरीके से हैं। जैसे ये टायर अभी ठीक है, ज़्यादा घसा नहीं है, एवरेज, एकदम नया भी नहीं, एकदम पुराना भी नहीं है, ये अभी कुछ किलोमीटर्स चलेगा। दोनों साइड से आप देख सकते हैं ये टायर ठीक है। और उसी तरीके से दोनों साइड के टायर्स देख लें, टायर्स में कुछ ख़राबी तो नहीं है। कई बार टायर क्या होता है, फटने के कारण उसमें गेटर भी डाल देते हैं, वो फूल जाता है, या ट्यूबलेस है तो ज़्यादा पंचर होने की वजह से ट्यूब डाल के चला देते हैं कई लोग, वो सब चीज़ को ध्यान दें। और जैसा कि फ्रंट टायर मेरा घस चुका है, इस चीज़ को ध्यान दे लें कि गाड़ी का जो टायर है वो किस कंडीशन में है। क्योंकि अगर आप इस बाइक की मैं बात करूँ तो इसको टायर अगर नया लगाने जाते हैं तो फ्रंट का अराउंड आपको आ जाता है 1500 समथिंग, और रियर की बात करूँ तो वो आ जाता है 2200 to 2500 कुछ कॉस्टिंग पड़ जाती है। तो अगर आपको दोनों टायर अच्छा मिलते हैं तो अराउंड आपका 4000 से 4500 से 4500 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा अमाउंट में। तो इस चीज़ को आप ध्यान दे लें। और अगली बार जो है बात है वो है हमारे
चेन स्पॉकेट को देख लें आप। इसके जो टीथ शायद आपको दिख पा रहे होंगे, इधर से जो टीथ है ये देख लें, इसके इस पॉकेट के टीथ वो कितने बचे हुए हैं, ज़्यादा घिसे तो नहीं है, क्योंकि वो घिस जाता है तो इस पॉकेट आपको चेंज करना पड़ता है और नया लगाना पड़ता है। और अगर आप नया इस पॉकेट लगाते हैं तो इस बाइक की बात करूं तो अराउंड आपको वो 2000 समथिंग पड़ जाएगा। और चैन को भी आप ध्यान दे दें, उसे मैं क्लीन किया था, अभी डस्ट पकड़ लिया क्योंकि इसका चैन कवर नहीं आता। चैन की देख लें कैसा है, क्लीन है या नहीं है, उसमें रस्टिंग तो नहीं है और वो टूटने के हाल पे तो नहीं है। ये सब चीज़ आप ध्यान दे दें कि उसका चैन और चैन स्पॉकेट, इसको भी आप खोलेंगे तो यहाँ से आपको फ्रंट का वो दिख जाएगा गियर स्पॉकेट, वो किस कंडीशन में है। तो इस चीज़ को भी आप प्रॉपरली ध्यान दे के चेक कर लें कि इसका जो चैन का कंडीशन है वो किस तरीके से है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जैसा आप इसको ऑन करते हैं तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या ना कर रहा है। जैसा कि अभी देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया, ये काटा, एक बार रीडिंग लिया और इसे ऑन करके देखें, अभी ये फ्यूल पंप स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ साइड स्टैंड का आ गया, टाइम दिखा रहा है, स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, दोनों ट्रिप है और फ्यूल गेज प्रॉपरली वर्क कर रहा है ना कर रहा है। लाइट इंडिकेटर जो है न्यूट्रल हो गया, इंडिकेटर हो गया, अपर डिपर, बैटरी, ये इंजन ऑयल का हो गया और ये हीटिंग का हो गया और ये इंजन का हो गया। तो ये सब चीज़ आप चेक कर लें कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या ना कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें कुछ खराबी तो नहीं है, आरपीएम लिमिट, सब चीज़ आप प्रॉपरली देख लें। और उसके बाद अगला जो चीज़ है वो है आपके स्विचेस, कि आपका पास लाइट बराबर जल रहा है ना जल रहा है। ये सब अपर डिपर, इंडिकेटर हो गया, हॉर्न हो गया, ये किल स्विच हो गया और ये गाड़ी प्रॉपरली स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है। और स्पेशली अगर बात करूँ ये बजाज की पल्सर अगर मैं आप देखते हैं तो इसमें आपको बैकलाइट स्विचेस भी आते हैं, तो आप इसे भी ध्यान से देख लें। जैसे कि यहाँ पे हॉर्न का दिख रहा है आपको, ये थोड़ा अंधेरे में ब्लू कलर का जल रहा है, तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा है। उससे ये देखेंगे तो पूरे लाइट्स जो इसके ब्लू कलर के जलते हैं अंधेरे में, शायद आपको दिख पा रहा होगा। तो चेक कर लें ये सब प्रॉपर काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है आपको देखना है, वो है गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट हो रही है या ना हो रही है, एक सेल्फ में स्टार्ट हो रही है या ना हो रही है। और उसका जो बैटरी है, मेरे गाड़ी में सीट के नीचे में है, आप देख सकते हैं, आप जो गाड़ी ले रहे हैं उसमें बैटरी कहाँ पे प्लेस है, बैटरी की जो कंडीशन है वो प्रॉपर है कि नहीं है अच्छे से। अगर वो वाटर बैटरी है तो पानी तो नहीं फेंक रहा है, ख़राब तो नहीं है, उसके जो प्लग्स है 2 ठोक रहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो घस तो नहीं गए हैं। ये सब चीज़ को आप ध्यान दे दें और गाड़ी स्टार्ट करके भी देख लें कि किस तरीके से वो नॉइज़ करती है, आवाज़ करती है स्टार्ट होने में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी गाड़ी ऑन करके। ये न्यूट्रल कर दिया, ये ऑन है, साइड स्टैंड उठा दिया हूँ। अब आप सेल्फ देख सकते हैं ये गाड़ी जैसा कि आप देख सकते हैं एक बार में ऑन हो गया, यानी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत दे रही है तो शायद आपका मे बी बैटरी में कोई प्रॉब्लम होगा या उसका जो स्टार्टर है उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो उस चीज़ को आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, किस चीज़ का है पता लगाएं और उससे आप प्राइस में जो है कम ज़्यादा करवा सकते हैं। और अगला बात मैं बता दूं आपको, गाड़ी जैसा आप चलाते हैं ये लेते हैं तो उसका जो क्लच है उसको प्रॉपरली ध्यान दे दें कि क्लच जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या ना कर रहा है। और क्योंकि कई बार क्या होता है गाड़ियों में क्लच प्लेट घस जाए रहते हैं, तो क्लच प्लेट्स अगर आप नया लगाएंगे तो आपको खर्चा बढ़ जाएगा, लगभग अराउंड 600-700 आ सकता है अप्रॉक्स। मेरे को लग रहा है, आइडिया नहीं है इसके बारे में मेरे को उतना, लेकिन इतना कुछ आ जाएगा। मैं भी वेरी करता है आपके बाइक्स के ऊपर, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। और जो वायरिंग का वर्क है, जैसे कई लोग गाड़ी में जो रहता है ये सब बाइक्स में हज़ार्ड लाइट लगा देते हैं, फ्लैशर्स लगा देते हैं और अलग से फॉग लैंप्स लगाते हैं, तो उसका जो वायरिंग है वो प्रॉपरली हुआ है या ना हुआ है। या बाइक के भी जो वायरिंग है, जैसा कि यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा अंदर में, वो सब वायरिंग्स को आप चेक कर लें कि वो प्रॉपर है या ना है। इस साइड भी आपको वायरिंग्स दिख रहे होंगे, ये सब पैक रहना चाहिए। जैसे कंपनी आता है उसमें कुछ काटा फटी यानी कुछ कलाकारी ना किया हो, कुछ खराबी ना हो, ये सब चीज़ को आप ध्यान दे दें। वायरिंग्स आपके सीट के नीचे और ये सीट के नीचे भी आपको मिल जाएंगे इंडिकेटर्स के वायरिंग। तो पूरे वायरिंग जो है बाइक के वो सबको चेक कर लें कि वो प्रॉपर है या नहीं है। और वायरिंग्स की मैं बात किया तो आप ध्यान दें कि अगर उसमें आपका गाड़ी में अलग से चार्जर लगा हुआ है, कुछ आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स रखें, तो सब चीज़ के वायरिंग प्रॉपरली किए गए हैं या ना किए गए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है उसके वायरिंग्स प्रॉपर नहीं किए जाते हैं, सही तरीके से टेपिंग नहीं रहता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। तो उसी चीज़ को आप ध्यान दे दें। तो वायरिंग हो जाएगा। उसके बाद आप देख लें कि इसके जो फ्रंट हेडलाइट्स है, इंडिकेटर्स है, डे लाइट्स जो हैं वो गाड़ी के प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है गाड़ी के जो हेडलाइट्स है वो ख़राब हो चुके रहते हैं, डे लाइट्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए। वैसे आरएस का जो इंडिकेटर अगर आप शोरूम में चेंज करवाते हैं तो एक
इंडिकेटर की कॉस्टिंग अराउंड 500 to 550 पड़ जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दे दें कि चारों इंडिकेटर बराबर वर्क कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, और टेल लाइट जो हो गया वो बराबर आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है या ना कर रहा है, ये सब चीज़ को आप ध्यान दे दें। और एक और पॉइंट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि ये साइलेंसर के नीचे आपको जैसे दिख रहा है ये दाग है, क्योंकि गाड़ी गिरा था तब आता है। तो कभी भी आपकी बाइक जैसे क्रैश होती है, गिरती है, एक्सीडेंट होती है, तो कई बार क्या है कुछ पोर्शन बच जाता है, स्क्रैचेस नहीं आते, लेकिन जो ये साइलेंसर पोर्शन है ये मोस्ट ऑफ द केस में जो है इसमें स्क्रैच आ ही जाता है। तो इसको आप ध्यान दे दें कि साइलेंसर के नीचे साइड का जो हिस्सा है इसमें आपको स्क्रैचेस दिख जाएंगे, तो समझ में आ जाएगा कि गाड़ी जो है गिर चुकी है। और नीचे में भी देख लें कहीं स्क्रैचेस तो नहीं है। इस चीज़ से आप क्या है प्राइस को थोड़ा कम करवा सकते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ आपको चेंजेस से कुछ बनवाना पड़ेगा, तो वो सब में आप ध्यान दे सकते हैं। और साइलेंसर का आप चेक कर लें, उसके बाद पूरे बॉडी को देख लें कहीं पे कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, जो जैसा फिटिंग है कई बार क्या है टूट जाता है, कुछ पार्ट्स टूट जाते हैं, उसका फिटिंग प्रॉपरली नहीं बैठ पाता है, वो सब चीज़ को आप ध्यान दे दें गाड़ी में। जैसा कि मैं बता दूं, ये मेरा टैंक पैड जो है ये खोट चका था, तो इसमें स्टेपलर मार के इसे चिपकाया गया है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे जो पॉइंट्स है उस सबको चेक कर लें। जैसे कि इंडिकेटर टूटा है तो उसको चिपकाया तो नहीं गया है, टेल लाइट है उसको कहीं फिट एंड फिनिश तो नहीं है, यानी चेक कर लें बराबर है या नहीं है, और ये सब चीज़ को आप ध्यान दे दें। जैसा कि ये दिखा दे रहा हूँ वाइज़र, इसमें भी थोड़ा बहुत स्क्रैचेस वगैरह है। तो ये सब चीज़ जब आप चेक कर लेंगे, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है आपको गाड़ी चला के देखना है। तो चलाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है। चलने के बाद आपको मेजर मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो है वो आपको पता चलेंगे कि गाड़ी कैसी है, चलने में कैसे आवाज़ करते हैं, वो सब चीज़ को आपको चेक करना है। तो चलिए एक बार हम चला के बता देता हूँ इस गाड़ी में वो क्या क्या चीज़ देखना है आपको। तो चलिए ये सब हो जाने के बाद आप गाड़ी को एक बार चला के देख लें कि वो गाड़ी चलने में कैसे है। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट कर दिया, एग्जॉस्ट साउंड भी आप एक बार सुन लें कैसा आवाज़ करता है गाड़ी का, उसके बाद आप इसे चला के देख लें। तो चलाने के लिए आप जैसा कि नॉर्मल प्लेन रोड पे भी आ सकते हैं या ऑफ रोड पे भी जाके देख सकते हैं कि चलने में कैसा है गाड़ी। जो क्लच है आप गियर डाउन करते या चढ़ाते टाइम देख सकते हैं कि क्लच प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। और जैसे कि जो एक्सीलेटर का जैसा मैं दे रहा हूँ, तो जो इसका वायर जो है वो जाम तो नहीं हो जा रहा है, जैसा एक्सीलेटर देने के बाद छोड़ दे रहा हूँ तो फंस तो नहीं रहा है। इस चीज़ को भी आप ध्यान दे दें अपनी गाड़ी में। और जो गाड़ी का पिकअप है, परफॉर्मेंस है, वो भी आपको पता चल जाएगा कि जैसा कि गाड़ी का एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो गाड़ी प्रॉपर पुल कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगा गाड़ी चलाने से कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। और थोड़ा सा खाली रोड पे आने के बाद आप जैसा कि हैंडल को छोड़ के भी देख सकते हैं कि गाड़ी सीधा चलती है या नहीं चलती है। अगर जो आप गाड़ी ले रहे हैं वो एक्सीडेंटल रहेगी या इससे पहले एक्सीडेंट हो चुका रहेगा, और उसका अगर जो सस्पेंशन का काम है अगर वो अच्छी तरीके से नहीं किया रहेगा तो आप जैसे हाथ छोड़ देंगे उसके बाद जो आपकी गाड़ी है वो सीधा नहीं चल पाएगी। जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक्सीलेटर दिया और हाथ छोड़ दिया हूँ तो ये गाड़ी जो है सीधा चल रही है, एक साइड नहीं खींच रही है। वो रोड थोड़ा ख़राब है उसके कारण झटका दे रही है, लेकिन सीधा चल रही है, कंट्रोल में है गाड़ी। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा कि उसका अलाइनमेंट जो है गाड़ी का वो सही है या नहीं है। और एक तो यहाँ पे कटोरी रहता है गाड़ी के हैंडल में, वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे आप टर्न करोगे तो आपका हैंडल जो है वो जाम नहीं रहना चाहिए, वो स्मूथली टर्न हो जाना चाहिए आपसे। तो उस चीज़ को भी आप चेक कर लें कि आपका जो हैंडल है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। और अगले बात जो है वो है आप उसको ब्रेक्स लगा के देख सकते हैं। जैसा कि इसका लगाया फ्रंट ब्रेक ABS है तो गाड़ी अचानक से रुक गई। तो इस तरीके से आप चेक कर लें। और कई बार क्या होता है ब्रेक फ्लूइड की जगह इसमें कई लोग पानी भर देते हैं तो उस चीज़ पानी घुस जाता है, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान दे दें कि इसमें पानी तो नहीं है, ब्रेक जाम तो नहीं हो रहे हैं। कई बार ब्रेक लगाने के बाद क्या वो पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान दे के देख लें। और गाड़ी के जो सस्पेंशन आप चलाते टाइम समझ आ जाएगा कि वो कोई आवाज़ तो नहीं कर रहे हैं, नॉइज़ तो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, उनसे कुछ आवाज़ तो नहीं आ रहा, वो सब चीज़ भी आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि मैंने रियर ब्रेक लगाया और गाड़ी स्मूथली रुक गई। तो ये सब हो गया। उसके बाद आप जब जैसे गाड़ी को कुछ देर चला लेंगे, कुछ राइड कर लेंगे, तो इसका जो रेडिएटर का फ़ैन है वो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को भी आप ध्यान दे दें। ऐसा नहीं कि रेडिएटर फ़ैन ऑन हो रहा है तो आपका गाड़ी का जो रेडिएटर फ़ैन है वो ख़राब हो गया या रेडिएटर ख़राब है, इंजन ज़्यादा हीट हो रहा है, वो ऐसा नहीं होगा। उसका एक
नेचर है उसका ऑन होना कंपलसरी है। अगर आपका गाड़ी हीट होती है तो ऑटोमेटिक ऑन होकर उसे ठंडा करेगा। तो उस चीज़ को ध्यान दे लें कि आप गाड़ी कुछ दूर राइड करने के बाद वो फ़ैन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या ना कर रहा है, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज़ को भी आप ध्यान दे दें। और गाड़ी मोड़ को भी देख लें आप, आपको हैंडल में कोई दिक्कत है या परेशानी है वो सब चीज़ भी आपको पता चल जाएगा। और जैसे आप गाड़ी को चला रहे हैं तो आप बॉडी के पार्ट्स जो है उस चीज़ को ध्यान देंगे। जैसा कि आप गियर डालें और क्लच दबा लें तो आपको गाड़ी हिलता है या कुछ होता है तो आपके पार्ट्स आवाज़ करेंगे, नॉइज़ करेंगे, कुछ हिल रहा है। तो सब चीज़ को आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि कहीं कुछ बॉडी का पार्ट्स लूज तो नहीं है, कुछ टूट गया है या कुछ हो गया है। तो आपको नॉइज़ से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ टूटा हुआ है, क्या चीज़ ख़राब है, तो उस चीज़ को आप ध्यान दे सकते हैं। तो यह सब चीज़ पार्ट्स ध्यान देने के बाद अगर आपको गाड़ी ठीक लगती है चलाने में, कोई आप परफॉर्मेंस जितने चीज़ मैं बताया सब पॉइंट्स ओके लगते हैं। अगर आप कोई भी कुछ पॉइंट्स और चेक करना है जो मैं भूल गया होगा बताने का, वो सब पॉइंट्स भी अगर आप चेक कर लें तो सब चीज़ अगर आपको ठीक लगता है तो उसके बाद जो फाइनल चीज़ है गाड़ी का वो है पेपर वर्क। तो आप गाड़ी के जो पेपर्स हैं वो चेक कर लें कि प्रॉपर है या ना है, उसके गाड़ी का जो ओनर है वो कौन है, उसके जो आरसी कार्ड चेक कर लें, गाड़ी कहीं EMI पे तो नहीं है, लोन पे है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान दे लें तो ये सब चीज़ कंप्लीट करने के बाद आप गाड़ी को ले सकते हैं। तो और ऐसा चीज़ कई बार जैसे आप गाड़ी लेते हैं तो कौन से इंसान से लेना चाहिए, किस व्यक्ति से लेना चाहिए, जैसा कि आप जिसकी गाड़ी ले रहे हैं उसको आप जानते हैं, पहचानते हैं कि उस किस तरीके का इंसान है। तो कई बार क्या होता है, हम कई लोग को जानते हैं जो गाड़ियों की बहुत केयर से रखता है, गाड़ी को एकदम अच्छे तरीके से रखता है, संभाल के रखता है। तो आपके नज़र में कोई ऐसा आदमी है, व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं कि ये गाड़ी की बहुत केयर करता है, हर छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान देता है और उसको सही ठीक करवा देता है, प्रॉब्लम्स नहीं आने देता, टाइम पे सर्विसिंग करवाता है, तो उसकी गाड़ी आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं क्योंकि उसे आप जानते भी हैं और उसका नेचर भी जानते हैं कि वो गाड़ियों को कितनी अच्छी तरीके से रखता है। तो ऐसे व्यक्ति की गाड़ी लेते हैं तो आपको एक प्लस पॉइंट रहता है, फ़ायदा रहता है कि आपको गाड़ी में कुछ दिक्कत रहने से, यानी कई बार क्या होता है कुछ पॉइंट्स रहते हैं तो उनको फिक्स करा देने के बाद पता नहीं चल पाता, लेकिन ऐसे व्यक्ति से लोगे तो उनका क्या है नेचर हिसाब से आप जानते भी रहोगे और गाड़ी जो है वो आपको अच्छी मिल जाएगी। तो ये फ़ायदा हो जाएगा आपको कि अगर आप अपने किसी पहचान वाले से या आस पड़ोस से किसी भी जानकार आदमी से गाड़ी लेते हैं तो ये आपको फ़ायदा होता है। तो ये था आज का हमारे वीडियो में, सेकेंड हैंड गाड़ी अगर आप लेते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स है जो ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।